हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो के न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए, जिसका मतलब ये निकलता है कि आप केवीएल केसीएल के बेस के कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहला सर्किट डायग्राम बना के रखा है, सिंपल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कुछ दो बैटरीज देके रखी है 4 वोल्ट और 10 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कुछ देके रखे हैं 2 ओम और 1 ओम के। और पूछा क्या है, फाइंड द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी कि हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा वो हमें ढूंढना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम रिकॉल करेंगे क्या हमने पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप क्या था किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का। सबसे पहला स्टेप हमने देखा था कि बैटरीज में से करंट निकालो, चाहे वो एक बैटरी में से भी निकाल सकते हो, 2 में से भी निकाल सकते हो, और अगर 3 देके रखी तो 3 में भी से निकाल सकते हो। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बैटरी में से करंट निकालना है। तो यहाँ पे 2 बैटरी है, तो हम मान के चलते हैं कि यहां से हमने करंट निकाला, यहां से हमने करंट निकाला आई करंट। ठीक है, ये करंट 2 ओम के रजिस्टर में से फ्लो होगा, यही करंट 1 ओम के रजिस्टर में से फ्लो होगा, यही करंट 2 ओम के रजिस्टर में से फ्लो होगा। बैटरी में से करंट फ्लो होगा, ये आई यहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा, और अंत में वापस से 4 वोल्ट की बैटरी में चला जाएगा। अगर हम चाहते तो यहां से भी करंट निकाल सकते, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप चेक करके जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हमने यहाँ पे इन शॉर्ट डिसाइड कर दिया है। दूसरा स्टेप क्या था किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का, कि अब एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे, क्लोज पाथ कंसीडर करेंगे। वो पाथ कोई भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये डायरेक्शन में ऐसा कुछ हमने क्लोज पाथ या फिर लूप कंसीडर कर दिया हमने। थर्ड स्टेप क्या था, करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो गया, लूप का डायरेक्शन हमने ले लिया। अब हम करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन। किसका, ये इक्वेशन का, समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर 0, यानी कि जितनी भी डिवाइस है यहाँ पे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सबका समेशन करो, यानी सबको ऐड करो और 0 के साथ इक्वेट कर दो। एकदम सिंपल सी बात है, कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले बैटरी से शुरुआत करते हैं। बैटरी से शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे, लूप ऐसे जा रहा है, यानी लूप का डायरेक्शन ये होगा, ऐसे ऊपर जा रहा है, लूप का डायरेक्शन ये, यानी हम कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी गेन हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, पॉजिटिव ऐड हो रहा है, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, यानी प्लस साइन लगा दिया। कितना पोटेंशियल का गेन होगा, 4 वोल्ट जितना, तो 4 लिख लिया हमने। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, ये रजिस्टर की बात करते हैं। लूप ऐसे जा रहा है, यानी बट ऑब्वियस ये डायरेक्शन होगा किसका, लूप का। और हमने ये बात पढ़ी थी, अगर रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है। ड्रॉप यानी नेगेटिव साइन लगा देंगे। कितना ड्रॉप आएगा रजिस्टर में, आई आर के बराबर। ठीक है, आर कितना है, 2 है, आई कितना है, आई ही है, तो हम आई आर यानी 2i लिख लेंगे, आई आर हो गया हमारा। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं, ये रजिस्टर की बात करते हैं। लूप का डायरेक्शन ऐसे है, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, वापस से करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो पोटेंशियल का ड्रॉप किसके बराबर, आई आर के बराबर। आई कितना है, आई आर कितना है, 1, तो आई आर को हम आई इंटू 1 यानी कि आई लिख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, लूप ऐसे जा रहा है, यानी कि ये रजिस्टर के लिए लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी वापस से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, नेगेटिव साइन लगा दिया, आई आर के बराबर। आई ये रहा, आर ये रहा, तो हम लिख सकते हैं आई आर यानी 2i। ठीक है, या i2। आगे बढ़ लेते हैं, बैटरी की बात करते हैं। ये वाले तो ऐसे लूप जा रहा है, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, लूप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल कम हो रहा है, ड्रॉप आ रहा है, यानी नेगेटिव साइन। कितना ड्रॉप आ रहा है, 10 वोल्ट के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, लूप ऐसे है, यानी कि डायरेक्शन ये हो जाएगा रजिस्टर के लिए। वापस से रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यानी माइनस साइन लगा दिया, किसके बराबर, आई आर के बराबर। आर कितना है, 1, आई कितना है, आई, तो आई आर। ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, बस ये 4 वोल्ट तो आ गया। बस अब ये समेशन ऑफ डेल्टा वी हमने कर दिया, किसके साथ इक्वेट कर देंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। अब सिंपल सा इसका सॉल्यूशन कर देंगे, कैसे, यहाँ पे +4 और -10 कितना होगा, -6 के बराबर होगा। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और ये 6 -6i
इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे से हम लिखेंगे 6i, इज 6i को वहां भेज दिया -6, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/6, तो i इज इक्वल टू -1 एम्पियर हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या करंट माइनस में आ सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ आ सकता है। माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो लिखेंगे माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट। क्या बताता है, नेगेटिव साइन जो डायरेक्शन हमने लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वही लिखा है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 वोल्ट की बैटरी से करंट निकाला था, ठीक है, और आंसर कितना आया, -1 एम्पियर। अब माइनस आंसर तो पॉसिबल है नहीं, तो माइनस आंसर क्या बताता है कि जो हमने अज्यूम किया था करंट का डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि हमने ये डायरेक्शन को प्लस लिया था, तो आंसर किस में आया, माइनस में। माइनस में आंसर आया, यानी क्या बताता है, ऐसे बताता है करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 वोल्ट यानी छोटी बैटरी है, यहाँ पे 10 वोल्ट यानी बड़ी बैटरी है। कौन डोमिनेट करेगा, 10 वोल्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि 4 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से 5 एम्पियर का करंट निकला, और 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से ज्यादा करंट निकलेगा। मान के चलते हैं ये बैटरी में से पॉजिटिव में से करंट निकलता है, ये बैटरी में से 20 एम्पियर का करंट निकला, ठीक है। तो यहां से 20, यहां से 5, यानी नेट करंट कितना, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर तो यही डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, ठीक है। हमने क्या लिया था, ऐसे लिया था, आंसर नेगेटिव आया, यानी एक्चुअल में ये बैटरी डोमिनेट करेगा, तो 1 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो होने वाला है। तो आंसर में हम -1 एम्पियर लिखेंगे, और माइनस साइन क्या बताएगा, ये नोट भी लिखनी जरूरी है टू गेट द फुल मार्क्स। माइनस साइन बताएगा कि करंट का फ्लो हमने जो अज्यूम किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर हमने यहां से करंट निकाला होता तो आंसर प्लस ही आता, और आंसर 1 एम्पियर के बराबर ही आता, चेक करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड देख लेते हैं, और थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सब में एक ही मेथड है, एक ही प्रोसेस है, बस वही फॉलो करना है, हम कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे देके रखा है, वापस से पूछा है फाइंड द करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर यानी 3 रजिस्टर है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम के, सब में से कितना करंट फ्लो होता है वो ढूंढना है। और यहाँ पे 2 की जगह 3 बैटरी देके रखी है, वही मेथड फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, करंट निकालो, 2 बैटरी से, 3 बैटरी से, 1 बैटरी से, जो ठीक लगे वो। इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे वो हमें सोचना है सबसे पहले, और नहीं सोचोगे इजीनेस तो भी आंसर तो आने वाला है, और वो प्रैक्टिस से डेवलप होगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले करंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है वहां से I1 करंट हमने निकाला, ठीक है। अब ये I1 करंट, ये जो हमारा 10 ओम का रजिस्टर है वहां से फ्लो होने वाला है, ये I1 करंट ये जंक्शन पे आने वाला है, KVL लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप I2 I3 दे सकते हो, ठीक है, या फिर यहां से कोई करंट निकाल सकते हो, कोई भी बैटरी से करंट निकाल सकते हो, लेकिन जो हमारा लॉ है वो हमारा फुल प्रूफ होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो भी लॉ हम लगा रहे हैं वो। अच्छा, यहां से I1 करंट निकाल दिया, मान के चलते हैं यहां से 20 वोल्ट की बैटरी से हमने I2 करंट निकाल दिया, ये I2 करंट यहां से फ्लो होगा, ये I2 करंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जंक्शन पे क्या होगा, दोनों करंट एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, और KVCL करंट लॉ क्या बोलता है, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा जंक्शन से। ये हो गया जंक्शन, कितना करंट जा रहा है, I1 और I2 जा रहा है, तो बाहर कितना निकलने वाला है, बट ऑब्वियस बाहर निकलेगा हमारा I1 प्लस I2। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यही I1 प्लस I2 करंट जो है पास होगा, यहां से I1 प्लस I2 करंट पास हुआ, ठीक है। अब ये I1 प्लस I2 करंट ये जंक्शन पे आ गया, जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन पे कुछ करंट यहां पे जाएगा, कुछ करंट यहां पे जाएगा, तो यहां पे I2 करंट हमने निकाला था, तो ये I1 प्लस I2 है, तो यहां से ये जंक्शन से हम I2 करंट इसको वापस दे देंगे, ठीक है। तो ये I2 करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2 था, I2 निकल गया, बचा कितना I1, तो ये हमारा I1 करंट यहाँ पे हम दे देंगे, I1 करंट हम यहाँ पे दे देंगे, तो एक I1 करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है।
यानी कि ऐसे करंट निकालना है हमें जिससे करके जो किरचॉफ करंट लॉ है वो सही प्रूफ होना चाहिए। हम यहां से भी करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तीनों बैटरी से भी हम निकालने की ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, एक बैटरी से भी करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपका कितना प्रैक्टिस है उस पर। तो ये बात तो समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, लूप डिसाइड करो, डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हमने लूप ये डायरेक्शन में डिसाइड कर दिया जिसको लूप 1 बोल देंगे, और यहाँ पे एक और लूप हमें लेना पड़ेगा जिसे लूप 2 बोल देंगे, ठीक है। इतने तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब लूप 1 के लिए और लूप 2 के लिए, दोनों के लिए समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर 0 निकालेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं लूप नंबर 1 की, ठीक है, लूप नंबर 1 की समेशन ऑफ क्या करना है हमें, समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर 0 करना है। वो पिछले न्यूमेरिकल में किया, सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पे लूप का डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसा आप थोड़ा तेजी से चाहेंगे, ऐसे जाएगा पाथ, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ऊपर गया पॉजिटिव पे गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल का गेन हुआ, प्लस कितना गेन हुआ 20 वोल्ट का, तो प्लस 20 लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। लूप का डायरेक्शन ऐसे है तो रेजिस्टर में अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, और लूप का करंट ऐसे जा रहा है, लूप भी ऐसे जा रहा है, दोनों सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, आई आर के बराबर। आई कितना है I1, आर कितना है 10, तो 10 I1 हम लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये रजिस्टर की बात करते हैं तो लूप हमारा ऐसे जा रहा है, करंट भी हमारा वही डायरेक्शन में जा रहा है, लूप और करंट दोनों के डायरेक्शन सेम, नेगेटिव साइन लगा लो, ड्रॉप आया, पोटेंशियल का रजिस्टर में कितना आता है, आई आर के बराबर, ये हमारा आर है और ये आई है, तो हम लिख लेंगे आई आर 10 I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। लूप का डायरेक्शन ऐसे है तो बैटरी की बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल कम हो रहा है यानी ड्रॉप हो रहा है, माइनस साइन लगा देंगे, कितना कम हो रहा है 10 वोल्ट के बराबर, तो 10 कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, बाद में ये करंट घूम के I1 यहाँ जा रहा है, बस खत्म हो गया, ये लूप हमारा किसके बराबर इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। लूप 1 की बात करिए, ऐसे ही हम किसकी बात करने वाले हैं, अब लूप नंबर 2 की बात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर 0 करेंगे। लूप नंबर 2 ये रहा हमारा। बैटरी से शुरुआत करते हैं। बैटरी से कैसे शुरुआत करेंगे, लूप ऐसे जा रहा है यानी पाथ ऐसे होगा हमारा, ऊपर ऐसे लूप जा रहा है, पाथ का डायरेक्शन ये, कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी पोटेंशियल गेन हो रहा है, गेन यानी प्लस 10 लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, बाद में ऐसे लूप है तो वापस से रजिस्टर में ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन नीचे है I1 प्लस I2 और लूप ऊपर है। जब करंट और लूप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब हमने पढ़ा था पोटेंशियल गेन होगा यानी पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर, ये रहा I और ये रहा R, तो लिख लेंगे हम आई आर I1 प्लस I2, ठीक है, और R कितना है 10, तो 10 आगे मैं लिख लेता हूं इजीनेस के लिए, समझने में हमको आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 I1 प्लस I2 यानी आई आर लिख लिया, ये I और ये R लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये रजिस्टर की बात करें, ऐसे जा रहा है लूप यानी ऐसे जाएगा, यहाँ पे लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट है यानी पोटेंशियल गेन होगा यानी प्लस का साइन आई आर के बराबर, ये रहा I ये रहा R यानी 10 I2 आई आर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। लूप का डायरेक्शन ऐसे है यानी बैटरी की बात करें तो नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप यानी नेगेटिव साइन, कितने का ड्रॉप आया 20 का ड्रॉप आया, ठीक है। बाद में तो वापस से बैटरी आ जाएगी 10 की, तो किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो अब 2 इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास, बस दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 20 माइनस 10, तो प्लस 10 आंसर यहाँ पे आएगा। ये माइनस 10 I1, इसका माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 माइनस 10 तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और ये 10 I1 कितना हो जाएगा, माइनस 20 I1 बचा, साथ में 10 I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम इजीनेस के लिए डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 यानी 1, डिवाइडेड बाई 10 यानी 2 I1, डिवाइडेड बाई 10 यानी माइनस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई विथ -1 कर देंगे, प्रॉपर वे में लिखना है तो बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ -1 करेंगे इसको तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -1 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक और स्टेप यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक और स्टेप इसका, ये -1 को वहां भेज देते हैं तो आ जाएगा हमारा 2I1, ठीक है, प्लस I2, ठीक है, इज इक्वल टू
इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हमें मिल चुका है। ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम, प्लस 10 है और माइनस 20 है तो माइनस 10 आएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा 10i1 प्लस 10i2 प्लस 10i2, ये माइनस 20 कंसिडर कर लिया, 0। यहाँ पे माइनस 10 प्लस 10i1, ये हमारा हो गया 10i2 प्लस 20i2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको भी इजीनेस के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइडेड विथ क्या कर देंगे? डिवाइडेड विथ 10 करेंगे, जैसा यहाँ पे किया था। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस i1 प्लस 10 से डिवाइड करो 10i2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -1 को वहां भेज देंगे तो i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा आ चुका है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, दो हमारे पास इक्वेशन है और दो अननोन है i1 और i2, तो आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये 2i1 प्लस i2 है, i1 प्लस 2i2 है, तो i1 को कैंसिल करो या i2 को कैंसिल करो, दोनों में से एक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक सा मैथ से और कुछ नहीं है, जिससे करके यहाँ पे 2i1 आ जाएगा और ये इक्वेशन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो i1 चला जाएगा। कैसे देख लेते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इजीनेस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2i1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4i2 आ गया विच इज इक्वल्स टू 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर कोई को भी सब्ट्रैक्ट एक दूसरे में से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2i1 प्लस कितना था i2 प्लस i2 इज इक्वल्स टू किसका बराबर? 1 के बराबर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 कर दिया, सिंपल सा मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 2i1 माइनस 2i1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4i2 माइनस 1i2 कितना होगा? प्लस 3i2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, यानी i2 का वैल्यू हमें मिल चुका है 1/3 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट आंसर। इतना करंट किस में से फ्लो होगा? i2, ये रहा i2, इतना करंट 10 ओम के रजिस्टर, ये वाले रजिस्टर में से फ्लो होगा। यहाँ पे ऊपर भी हम लिख सकते हैं क्या? 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा i2 मिल गया। अब i1 का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा, ये रजिस्टर में से कितना फ्लो होगा। तो i1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में हम i2 की वैल्यू रख देंगे। तो मान के चलते हैं ये वाला इक्वेशन हम ले लेते हैं, 2i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1। 2i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 1। इसके अंदर हम i2 का वैल्यू डाल देंगे, ये वाला वैल्यू डाल देंगे। 2i1 प्लस i2 कितना है? 1/3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2i1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये 1/3 को वहां ले जाएंगे। सो 2i1 इज इक्वल्स टू एलसीएम 3 इंटू 1 3, ये 1 डिवाइडेड बाई 3, सिंपल सा एलसीएम ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2i1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/3, 2 से 2 कैंसिल, सो i1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/3 एम्पियर। यानी i1 भी हमारा 1/3 एम्पियर आया। i1 ये कितना होगा? 1/3 होगा। ये किस में से फ्लो होगा? 10 ओम में से, इसमें से फ्लो होगा। ठीक है, और बस आखिरी रजिस्टर है, इसमें से कितना फ्लो होगा? तो i1 प्लस i2 पूछा है हमें, तो i1 प्लस i2 निकाल देंगे। सिंपल सा अब तो है i1 प्लस i2। कैसे करेंगे? i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू i1 कितना है? 1/3, i2 कितना है? 1/3, बस खत्म। i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/3, बोल देना i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। ये किस में से फ्लो होगा? ये जो हमारा रजिस्टर है 10 ओम का, ये वाला, उसमें से ये फ्लो होने वाला है। ठीक है, सो आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और अगर अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई है तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें कुछ नया नहीं है, बस 2 की जगह 3 लूप लेने हैं। 1 2 3, 3 लूप लेने हैं। बैटरी कितनी है? 2 ही बैटरी है। 1 से करंट निकालो, 2 से करंट निकालो, जिससे चाहे उससे करंट निकालो। तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।